ये साइड में बोलिए। पढ़ा लीजिए, आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। देख सकते हैं मुखिया जी का सीधा कहना था कभी नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं खबरी। अभी मैं मौजूद हूँ रामगढ़वा प्रखंड स्थित ग्राम पंचायत चंपापुर। हमारे साथ ऐसे मुखिया पति हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इनके नाम के साथ साथ इनको विकास पुरुष भी कहा जाता है। ये मुखिया यहाँ के जायदा खातून पति शमसुज्जोहा अंसारी जी, उनके बारे में कहा जाता है अपने निजी कोष से पंचायत वासियों को एम्बुलेंस मुहैया करवाए। अपने स्तर से मुखिया जी राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन और जो भी गरीब इनके दरवाजे पे आता है वो खाली हाथ लौट के नहीं जाता है। जो सरकारी ज़मीन था उसको मुखिया जी अतिक्रमण मुक्त करवाए। और विशेष मुखिया जी के बारे में कहा जाता है मन्ना गांव में 7 माई मंदिर ध्वस्त था जिसको मुखिया जी ने अपने निजी कोष से निर्माण करवाए। आइए मिलते हैं मुखिया जायदा खातून पति शमसुज्जोहा अंसारी जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका मुखिया जी हमारे खबरी 24/7 चैनल में। सबसे पहले मैं अपने ग्राम पंचायत चंपापुर की तरफ से आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय मेरे पंचायत में दिए। मुखिया जी, आपने 5 साल के कार्यकाल में आपने क्या क्या किए? 5 साल में हमने जो सरकार की जितनी योजनाएं थी, जल नल योजना, गली नली योजना, ये सारे हमारे पंचायत में पूर्ण हैं। हमारे पंचायत में 15 वार्ड है, 15 वार्ड में जल नल चालू है। पंचायत में एक भी ऐसा गली नहीं नली नहीं हो, चाहे किसी भी गांव में, जहां पक्कीकरण नहीं हो गया हो। और ये उसके साथ जो मतलब ऐसे ऐसे सड़क थे जो सर्वे में नक्शा में था लेकिन वो धरातल पे खेत बन चुका था, उसको हम नापी करा के उसको सड़क निकलवाएं। कुछ ऐसे सड़क जहाँ पे सड़क की आवश्यकता थी लेकिन सड़क नहीं था और सर्वे में भी वो सड़क नहीं है। उन निजी लोगों से मैं बैठा के लोगों को सहमति बना के सबने अपना ज़मीन दिया और वहाँ पे हम सड़क निकलवा के लोगों को जो दिक्कत थी उसको मैंने ठीक कराया। सबसे खास बात यह है कि हम लोगों ने अपने यहाँ जो नल जल योजना में सब जगह आप देखे होंगे कि लोहा का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। हमने अपने यहाँ 15 वार्ड में आरसीसी कराया कि एक मजबूत टिकाऊ भी होगा और मजबूत भी होगा, कुछ दिन चले। लोहा का टावर तो बहुत कम समय में जंग लग के ख़त्म भी हो जाता है। तो सभी जगह 15 वार्ड में हमारे यहाँ आरसीसी आपको देखने को मिलेगा। और आप आम लोगों से मिलिएगा, पूछिएगा तो सब जगह पानी, मतलब सिर्फ पेपर में नहीं, धरातल पे लोगों को पानी मिलता है और आज मिल रहा है। मुखिया जी, आपके पंचायत में पहली बार डीएम, एसपी, एसडीओ, बीडीओ और डीडीसी और मुख्य रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो तालाब का उद्घाटन किए, उसके बारे में क्या कहेंगे? जबकि ये बहुत ही गर्व की बात है। ये तो हमारे सभी पंचायत के लोगों के लिए गर्व की बात है कि हम लोग एक योजना सरकारी पोखरा था जहाँ सड़क भी नहीं था, जो अभी बताया ना निजी रास्ता निकालने का, वो यहाँ जो ईदगाह के पास से मन्ना गांव में जो गया है उसको हम लोग निजी सड़क, लोगों से ज़मीन लेकर निजी सड़क बनवाएं और पेवर ब्लॉक बनवाएं और पोखरा का सौदीकरण कराएं। उसका भी नापी कराएं। जो भी पोखरा का ज़मीन था उसको मुक्त करा के अतिक्रमण से और पेवर ब्लॉक बनवा के उसको एक मतलब वहाँ पे बाज़ार भी लगता है और उसको एक हम लोग पर्यटक के रूप में विकसित किए। वहाँ पे सुबह लोग टहलता भी है और जो बच्चे फौज वगैरह की तैयारी करते हैं वो लोग जिम भी करते हैं। वहाँ पे जो हाइट वगैरह जो दौड़ते हैं या शुरू खींचने का जो होता है ना, सारा चीज़ का व्यवस्था है। तो ये तो हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उसका उद्घाटन किए। ये हम सभी पंचायत वासियों के लिए क्या पूरे मतलब जिला वासियों के लिए गर्व की बात है। मुखिया जी, आप बताएं कि जो तालाब है उसमें बहुत सारा ऐसा सामान है जो उपलब्ध है और क्या क्या नहीं है जो आप उपलब्ध करवाना चाहते हैं, जबकि वो पर्यटक स्थल भी बन गया है, दूर दराज से लोग आते हैं वहाँ घूमने फिरने के लिए। वहाँ पे एक जैसे हम लोग का एक सोच था कि एक वहाँ पे पर्यटक के रूप में और विकसित करें।
जो स्टीमर जो होता है ना, उसमें भी डालने का, नाव का डालने का हम लोग सोचे थे अपने निजी कोष से, लेकिन दुर्भाग्यवश पिछले साल भी इतना पानी पड़ा, इस साल भी इतना पानी पड़ा कि हम लोग डाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा पानी होने से फिर बच्चे लोगों को डूबने का भी संभावना रहता है। तो हम लोग उसको अभी करेंगे। दूसरा चीज़ वहाँ पे जैसे वाटर ट्रैकिंग है, जो मतलब वॉक ट्रैकिंग जो लोग टहलता है, उसके लिए ऐसे जिम करने के लिए कुछ और जिम का सामान हम लोग वहाँ पे डालेंगे। लेकिन एक हम लोग आगे प्लानिंग क्या रखें कि एक पोखरा का एक और वहाँ ज़मीन है जो साइड में मतलब 1 कट्ठा के आसपास है, वहाँ एक हम लोग रूम बनवाएंगे और जो जिम का सारा व्यवस्था उस रूम में करेंगे। तो अब सरकार के स्तर से हो जाए या फिर हम लोग निजी कोष से ही, चूँकि उसको हम लोग करने का प्लान रखे हुए हैं। अब आगे बरसात का समय भी ख़त्म हुआ, लेकिन दुर्भाग्य बस ये अभी मतलब चुनाव भी आ गया, तो चुनाव बाद ही उसको हम लोग कर पाएंगे। मुखिया जी, आपके पंचायत में आपने विशेष उपलब्धियां आपकी क्या है? देखिए, सारा चीज़ तो विशेष हमारे पंचायत के लिए, क्योंकि आप बहुत दिन से यहाँ विकास से पहले पंचायत वंचित था। आज आप पंचायत का रूपरेखा देखेंगे और पहले देखे होंगे, आपको जमीन आसमान का फर्क होगा। विशेष उपलब्धि में एक हम एम्बुलेंस अपने पिताजी के नाम से, मेरा एक सपना था कि एक एम्बुलेंस पंचायत के लोगों को मुहैया कराया जाए, ताकि जो गरीब परिवार है वो एम्बुलेंस आने में उसको इतना नहीं है कि फ़ोन करे तुरंत एम्बुलेंस आ जाए। तो एक एम्बुलेंस रखे हैं और हम दे भी दिए पंचायत के लोगों को, जो गरीब परिवार जिसको बीमारी हो जाता है अचानक से, या मतलब कोई दुर्घटना से उसकी मौत हो जाए, अब पोस्टमार्टम कराने के लिए अनाप शनाप लोग पैसा मांगता है, आपको भी पता है। तो वो एक एम्बुलेंस दिया हुआ है निजी कोष से। उसमें एक था कि हम लोग एक जो मतलब एक टीम करके कुछ पैसा जो डीजल का और ये उसका ड्राइवर का मतलब खर्च निकल जाए, लेकिन अभी वो हम लोग कर नहीं पाए चुनाव के समय होने के। ये चुनाव बाद जो भी मुखिया जी आएँ, अभी वार्ड सदस्य उसके भी मेंबर होंगे, उसमें मुखिया जी को अध्यक्ष बनाया गया है। तो उसमें वो लोग एक मिनिमम रेट अपना तय कर रख लेंगे, जिससे उसका डीजल खर्च और मेंटेनेंस निकलता रहे। जैसे मुखिया जी, देखा जाए गांव में बहुत गरीब लोग रहते हैं, जैसे कि आपने बताया कि ड्राइवर खर्च और डीजल खर्च, अगर जो गरीब है वो इतना भी नहीं दे पाते हैं, उनके लिए क्या सुविधा है? उसके लिए उसमें पहले है कि जो बिल्कुल गरीब है, जो देने में समर्थ नहीं है, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। हम आज मुखिया हैं, हम देते हैं, भविष्य में कोई दूसरा मुखिया जी हैं वो देंगे। उस नियमावली में सारा कुछ लिखा हुआ है। ये मुखिया जी पंचायत चंपापुर के लिए या अगल बगल दूसरे पंचायत के लिए भी ये सुविधा आप देंगे? जैसे हमारे गांव के अगल बगल हैं, जैसे हमारे सटे हुए जैसे बेलहिया रघुनाथ पंचायत है, उन लोग भी फ़ोन करते हैं, वहाँ पे जाता है। मुखिया जी, अगर जनता फिर आपको मौका देती है तो आपका लक्ष्य क्या होगा, और वो कौन कौन से काम हैं जो किसी कारण रुक गए, कौन कौन सा काम आप पहले करेंगे? देखिए, अगर जनता हमको दोबारा मौका देगी तो जैसे हम लोग एक पंचायत सरकार भवन का हमारे यहाँ शिलान्यास भी हो गया था, लेकिन किसी कारणवश कोविड वगैरह के लेके रुका हुआ है। सबसे पहले मैं उससे चालू मतलब काम लगा दूंगा। दूसरा चीज़, एक बलुआ जो 6 नंबर मेरा वार्ड पड़ता है, बलुआ से बैरिया पंचायत तक 2500 फुट का एक सड़क है जो मेरे रीजन में बाकी लग गया। तो उसके लिए हम लोग सारा चीज़ कर लिए। उसके डीडीसी सर भी आए थे और डीपीओ सर भी आए थे, उन लोग भी उस योजना को बोला कि नहीं ये मतलब ज़रूरी है, इसको करवा लिया जाए। तो दुर्भाग्यवश उस समय जेई और पीटीए सभी लोग का ट्रांसफ़र होना था, तो ट्रांसफ़र में उसका थोड़ा सा रुक गया। तो सारा प्रक्रिया हो गया, TSS भी हो गया, तब तक आचार संहिता लग गया। अगर दोबारा हम आएंगे तो उसको सबसे पहले वो मेरा काम हो जाएगा। तीसरा चीज़, जो पंचायत में अब जो एक होता है ना, घर बनाने के लिए पहले उसका नींव निकाला जाता है ना, तो पंचायत के विकास के लिए हम प्लिंथ बना चुके हैं। अब उसको सौंदर्यीकरण यानी उसको सजाना है। अब हमारे यहाँ PCC वगैरह का काम बाकी नहीं है, उसको मतलब ऐसे सजाना है कि अगले 5 साल में जब पंचायत में आएंगे तो आपको चंपापुर 2 दिखाई देगा। ये अब PCC काम, ये सड़क निकालना, ये सब तो हो चुका। ये वृक्षारोपण सबसे ज़्यादा रामगढ़वा प्रखंड में वृक्षारोपण जो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ लगा है। पिछले साल हम लोग 3200 यूनिट लगाए थे, 32 यूनिट। इस बार भी लमसम 12 यूनिट लगाए हैं। कोई जगह आपको जहाँ देखेंगे तो हाँ सब जगह वृक्ष लगा हुआ है। अभी
अगला उसको बड़ा बड़ा भी हो गया, तो अब 5 साल जो अगला आएगा उसको हम सिर्फ सजाना है, चंपा पुट्टू बना देना है। मुखिया जी, आपने जो एम्बुलेंस का आप जो बात किए हैं, अगर ऐसा लगे कि एक में ये पूरा जितने भी पंचायत वासी है एक से काम नहीं हो रहा है, अगर यहाँ 2 की ज़रूरत है तो उस समय आप क्या करेंगे? देखिए, जैसे अभी एक सफिशिएंट नज़र आ रहा है, अगर लगे भविष्य में कि एक से काम नहीं चल रहा है, क्योंकि मेरा पंचायत सबसे बड़ा पंचायत भी है इस प्रखंड में, तो एक और देंगे। मैं अभी भी आज भी लोगों का 10 बजे 11 बजे लोगों का फ़ोन आता है एम्बुलेंस के लिए, फिर हम ड्राइवर का नंबर भी सावधानी किया हुआ है, लोग लेके जाता है। अगर भविष्य में लगता है कि एक से काम नहीं चलेगा, मैं फिर वादा करता हूँ एक और एम्बुलेंस दूंगा। और एक चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने पंचायत वासियों को भी बता देना चाहता हूँ कि पंचायत के विकास के लिए जो पहले पूर्व में हम 5 साल जो टाइम दिए हैं, जहाँ जो लोगों का सेवा किए, आगे अगर मौका मिला या कभी भी तो पंचायत के विकास के लिए अपना एक एक कतरा खून भी मैं दूंगा, लेकिन पंचायत के लोगों को तकलीफ़ नहीं होने देंगे। मुखिया जी, खबरी 24/7 के माध्यम से आप अपने पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने पंचायत वासियों से हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि चाहे कोई चुनाव हो, चुनाव मतलब वार्ड सदस्य से मुखिया तक का चुनाव हो रहा है, जिला परिषद तक का चुनाव हो रहा है, सभी लोग जात पात से उठ के, टोला गांव छोड़ के सही आदमी का चुनाव करें ताकि विकास हो। आज ये 5 साल में हमारा संविधान हमको अधिकार दिया है कि अपना सेवक चुनना है। आज चुनाव के समय में हम सही चुनाव नहीं कर पाएंगे तो विकास संभव नहीं है। आज हम जात पात पे चले गए, पैसा पे चले गए, टोला के मौजे के नाम पे चले गए, सही चुनाव नहीं किए तो 5 साल पछताने के सिवा और कुछ है ही नहीं। ऐसे आप खेती करते हैं तो बैसाख जेठ में जो बीज रोपते हैं ना, तो सही बीज नहीं रोपेंगे तो भादों में कहाँ से रोपनी करेंगे और कटनी कहाँ से हो पाएगी, धान कहाँ से होगा। सेम उसी तरह के आप किसी भी चुनाव वार्ड का कीजिए, जिला परिषद कीजिए, मुखिया का, सरपंच का, सही लोगों को चुनिए ताकि आपका विकास हो सके, आपके बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। आप तो मतलब आज 5 साल के लिए आप कुछ भी करके गलत चुनाव कर दिए, लेकिन इसका भुगतना तो अपने बच्चे भी तो करते हैं ना। सही विकास नहीं हो पाता है, पैसा का हेना मेना हो जाता है। तो मेरा यही पंचायत वासियों से क्या पूरे बिहार वासियों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सही चुनाव कीजिए ताकि विकास हो जाए। खबरी 24/7 की टीम आपको शुभकामना देती है, ऐसे ही आप समाज की सेवा करते रहें। आप हमारा चैनल खबरी 24/7 फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सहयोगी इरफान आलम के साथ मैं मोहम्मद अबरार।